नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हो गई है 29 जून और 29 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ दिन जो है बीच में हमको क्लास नहीं मिली थी, मैं थोड़ा आउट ऑफ था इसलिए क्लास नहीं दे पाया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज से राजस्थान करंट की टॉप इंपोर्टेंट क्लास। देखिए, इसमें हम मुख्य रूप से बात करने वाले बहुत ही टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन आपके सामने, जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती में किस जिले के खिलाड़ी अश्विनी वैष्णव और कशिश गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना कि जॉर्डन के अंतर्गत जो है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती जो है वो आयोजित की गई थी, जिसमें दो खिलाड़ी ने, एक तो है अश्विनी वैष्णव, याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्विनी बिश्नोई, ठीक है, और दूसरी है वह है कशिश गुर्जर। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कशिश गुर्जर, ठीक है। इन दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये स्वर्ण पदक जीता है तो इनका संबंध जो है वो कौन से जिले से है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इनका संबंध है भीलवाड़ा जिले से, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इससे संबंधित थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो क्या है फैक्ट, ध्यान से देखना। अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती में भीलवाड़ा की दो बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक के पिता फैक्ट्री मजदूर तो दूसरी के पिता दूध बेचने का काम करते हैं। लो भाई, देख लो बैकग्राउंड भी इनका है, फिर भी देखो कितनी इन्होंने मेहनत की और गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल, तो आप भी इस प्रकार से मेहनत कर सकते हो और अपने एग्जाम में जो है सक्सेस पा सकते हो। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, ओमान सिटी जॉर्डन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियनशिप में महादेव अकादमी की कशिश गुर्जर जो है कौन से अकादमी स्थित महादेव अकादमी से थे ये। दूसरी, इन्होंने जो है 43 किलो में और प्रेमनत व्यायामशाला की अश्विनी बिश्नोई जो है उन्होंने 65 किलो में गोल्ड मेडल जीता है। भाई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 43 किलो और 65 किलो। अश्विनी वैष्णव जो है वो 65 किलो के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और कशिश जो है उन्होंने 43 किलो के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। तो पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, वहीं इस प्रतियोगिता में गुरु रामनिवास अखाड़े के अनुज बिश्नोई ने 55 किलो में जो है भाग लिया है। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामनिवास अखाड़ा जो है वहां से अनुज बिश्नोई जो है उन्होंने 55 किलो के अंतर्गत जो है भाग लिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट टेलीग्राम पर ही मिलती है और पीडीएफ जो है फाइल वो भी आपको टेलीग्राम पर ही अवेलेबल रहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, तरंग शक्ति 2024, तरंग शक्ति 2024 ये जो है वो क्या है? यह एक सैन्य अभ्यास है। क्या है भाई? सैन्य अभ्यास है। ये जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत जो है आयोजित किए जाने वाला है और किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है पहली बार ये आयोजित किया जाने वाला है। तो कहाँ पर ये आयोजित होने वाला है? राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं फैक्ट से संबंधित क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। तो देखिए, भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रही हैं। तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन अगस्त 2024 में जोधपुर एयरबेस पर किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कब किया जाएगा? तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2024 कब? अगस्त 2024 के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है। चलिए, यह अभ्यास अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगा और करीब 1.5 महीने चलेगा। यह भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा, जिसमें विश्व के 12 सबसे ताकतवर देशों की वायुसेनाएं भाग लेने वाली है। याद रखना, कितने देशों की सेनाएं भाग लेने वाली? तो 12 देशों की सेनाएं जो है, शक्तिशाली जो वायुसेना है, क्या है? वायुसेना, वो इसमें भाग लेने वाली है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, बी नोटेड। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से? भाई वाह भाई, क्या बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, याद रखना। रुद्रांश खंडेलवाल जो है इन्होंने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है।
इनका संबंध जो है वो कौन से जिले से, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो संबंध है इनका भरतपुर जिले से, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है भाई, स्वर्ण पदक। और फिर दूसरे फील्ड 10 मीटर एयर पिस्टल जो है उसमें इन्होंने रजत पदक भी जीता। क्या? रजत पदक भी इन्होंने जीता है। तो ये भी एक बड़े गर्व की बात है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला फैक्ट इनके बारे में देखते हैं। खेल इनका कौन सा था? निशानेबाजी है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जिला भरतपुर से संबंधित है। 3 स्पर्धा जो है वो गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। 10 मीटर एयर पिस्टल जो है एयर पिस्टल है, इसमें इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। दक्षिणी कोरिया में चागवान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप इवेंट में कांस्य पदक इन्होंने जो है 50 मीटर पिस्टल का पदक जीता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। क्या? कांस्य पदक इन्होंने फिर यहाँ जीता है। ये लाइन हटा दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। हाल ही में नवगठित 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर किसे चुना गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। हाल ही में नवगठित 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष की स्पीकर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया किसे? ओम बिरला को। यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कोटा से ही संबंधित, याद रखना इनका समय कोटा जिले से। फैक्ट की बात करते हैं। ओम बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महातब ने ध्वनि मत से उन्हें विजयी घोषित किया है। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, याद रखना। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो वह थे भर्तृहरि महातब, ठीक है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है 24 जून से शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महातब को नवगठित 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किया था। अब लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया जा चुका है ओम बिरला को। लोकसभा स्पीकर के लिए 2 उम्मीदवार थे, मैदान में थे 2 उम्मीदवार। कौन कौन से उम्मीदवार है अभी? तो जिनमें से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तरफ से जो है ओम बिरला थे, और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है 8 बार के सांसद की सुरेश थे, ये हटा दो यहाँ से। सांसद के सुरेश थे। कौन थे? के सुरेश। जिसमें जीत किसको मिली है? ओम बिरला को मिली। ध्वनि मत से इन्हें जो है स्पीकर चूज किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला ड्रग्स ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग सेंटर किस जिले में खोला गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर जो है उनका पहला ड्रग्स ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग सेंटर जो है वो किस जिले में खोला गया है? तो यह खोला गया भाई कहाँ पर? जैसलमेर के अंतर्गत। कहाँ पर? जैसलमेर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जैसलमेर के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। बीएसएफ का पहला थीम पार्क जो है वो भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। महिला बीएसएफ जवानों के लिए देश की पहली चौकी जो है वो कहाँ पर? शाहगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीएसएफ सम्मेलन जो है प्रहरी सम्मेलन जैसलमेर का हुआ था, जिसमें भाग लिया था किसने? हाल ही में हुआ है, और राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जो है उन्होंने भाग लिया, जगदीश धनखड़ ने। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था। कब ऑपरेशन शरद हवा जो है वो चलाया गया था? कब? 19 से लेकर 27 जनवरी 2024 को। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव के लिए प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना जो है वह की जाने वाली कहाँ पर? राजधानी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा एवं जयपुर में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधाएं सुलभ होगी और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की सर्विलेंस, डेटा एनालिसिस, फीडबैक, आउटब्रेक, इन्वेस्टिगेशन एवं क्षमता संवर्धन में मदद मिलेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीमसर है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेड़ लगाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए किस अभियान का शुभारंभ किया है? देखिए याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पेड़ों से संबंधित जो एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान की तर्ज पर जो है राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने जो है एक पेड़ लगाने के लिए जो है अभियान शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके द्वारा किस अभियान का शुभारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। तो वो शुभारंभ किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान का, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। फैक्ट की बात करते हैं।
बीकानेर के अंतर्गत जो है बीकानेर में एक पेड़ सुशोभित बेटी के नाम से कार्यक्रम चलाया। ये किसने चलाया? ये हमारे राजस्थान के अंतर्गत चलाया गया सीएम भजन लाल जी के द्वारा। किसके द्वारा? भजन लाल जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, किसकी तर्ज पर? तो जो एक पेड़ मां के नाम अभियान जो चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनकी तरफ। ठीक है, चलिए शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई भाई, इसकी शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 23 जून 2024 को सीएम भजन लाल जी के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। 5 जून 2024 को इन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। याद रखना, ये जो एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई वो 5 जून को की गई। कब? 5 जून 2024 को। किसके द्वारा की गई? तो याद रखना किसके द्वारा की गई? तो वह की गई हमारे पीएम के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह पर किसके द्वारा फिल्म बनाई जाएगी? मेजर शैतान सिंह जो है परमवीर चक्र विजेता, इन पर जो है एक फिल्म बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है फरहान अख्तर के द्वारा। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं, मेजर शैतान सिंह जो इनका संबंध फलोदी जिले से है, फरहान अख्तर जो इन पर मूवी बनाने जा रहा है। तो ये हमारे आज की करंट की क्लास थी, राजस्थान करंट की, जिसमें टॉप जो 8 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। पर डे आपको क्लास मिलती रहेगी, चैनल पे बने रहेगा। ठीक है, बीच में कुछ थोड़ा डिस्टर्ब था इसलिए क्लास नहीं दे पाया था किसी कारणवश। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते क्लास फिर से। जुड़े रहिए मेरे साथ, राजस्थान करंट की क्लास को आप जो है देखते रहिएगा और राजस्थान करंट को मजबूत कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।